देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये कमेटी जो है यहाँ पर एक बनाई गई है जिसकी जो मामलात हैं कब्रिस्तान के जो मामलात हैं और इसका रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा था जिसको कब्ज़े की शक्ल में लोगों ने अपनी मलकियत बना लिया और उसको छुड़वाने के लिए भी केसेस किए गए। और इसका रकबा आप देख सकते हैं कि अगर आप कभी लाहौर में आए, इस कब्रिस्तान से लेके पीर मक्की जो दरबार है वहाँ तक ये कब्रिस्तान है। आप जहाँ और वहाँ तक की जितनी भी जगह है उसको लोगों ने कब्ज़ा कर लिया अपनी मज़ाब के तहत। और काफ़ी लोगों ने और मैं इस बात का जिक्र करूँगा कि सीएम पंजाब ने जो मौजूदा है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने जो है इस जो मसीही कब्रिस्तान है उनके लिए कमेटी तश्कील दी थी जिसको सरबराह बनाया गया था बाबा फिलबूस क्रिस्टोफर, जो कि हमारे एमपी हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के। उनको कमेटी का सरबराह बनाया गया था और उनको कहा गया था कि आप अपने जितने भी मामलात हैं कब्रिस्तान मसीही कब्रिस्तानों के, उनको लेके आएँ इस कमेटी में और उनको हल करें। और जो जो जहाँ जहाँ पर कब्रिस्तानों के ऊपर कब्ज़ा है, बहाली का काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट के पास वो इख्तियारात हैं जो वो काम करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, साहब जानते हैं कि जोसेफ कॉलोनी एक बड़ी आबादी है क्रिश्चियन कम्युनिटी की और जिन्होंने जोसेफ कॉलोनी को आबाद किया है, लेडवेंट जोसेफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम इस कब्रिस्तान की तारीख के बारे में पूछेंगे कि अभी तक जो मामला चल रहे हैं, लोगों ने कब्ज़े किए हैं, बहाली का काम नहीं हुआ, गवर्नमेंट तक आपकी रसाई हुई है कि नहीं? जी जोसेफ भाई बताइएगा ज़रा। हाँ जी, बात यह है कि जनाब यहाँ बहुत सारे जो नाजायज़ फ़रोश लोग हैं इस कब्रिस्तान के अंदर अपना जो है वो मंशियात का काम करते रहे हैं। यहाँ 2 माह पहले अगर आप आकर के देखते तो इस कब्रिस्तान का क्या हाल था। तो यहाँ हमने नौजवानों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि यार आखिर हमारी आखिरी आरामगाह तो यही है, तो क्यों ना हम इसकी तरफ मतवज्जो हों और हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी लाहौर की आबादियां हैं वो यहाँ के, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ जगह का मसला है कि जगह भी नहीं मिलती इसलिए कि इतनी यहाँ झाड़ियाँ थी। तो हमने मिल कर के यहाँ के जो चौधरी साहबान भी हैं अंदरूनी शहर के, वो भी हमारे साथ मिले और ये नौजवान जो थे इन्होंने मिल कर के इस दर्द को महसूस किया कि वाकया ही हमारी आखिरी आरामगाह जो है वो तो यही है। तो अगर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं तो फिर क्या वजह है कि हमारा जो आखिरी आरामगाह है वो वीरान तो है लेकिन ये खूबसूरत क्यों नहीं है। तो इसलिए हम सब ने भाई इमानुएल साहब जो कि एक बैनुल मज़ाहिब पर भी काम करते हैं, मिनार्टी कवरेज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, इनको भी साथ में लाया और लाहौर के चौधरी साहबान जो थे उसमें नुमायाँ जो हैं वो चौधरी इकबाल साहब हैं जो हमारे साथ मिले। हमने सरकारी तौर पर भी जा कर के एसी साहब से मिले और दूसरे चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनसे मिले। फिर मिल के हमने ये सारा जो था कारोबार इसको शुरू किया और आज आप देखते हैं कि सारी कब्रें जो हैं वो साफ नज़र आ रही हैं। इससे 2 माह पीछे चले जाएं तो आप बाहर से भी ये नहीं पहचान सकते थे ये कब्रिस्तान है या कोई जजीरा है। अच्छा, ये जो आपने भालिया काम शुरू करवाया है यहाँ पर कब्रिस्तान के ऊपर, क्या ये अपनी मदद के तहत करवाया गया है कि गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट की है? कमिश्नर साहब ने इसमें हमारे साथ ये काम करवाया है जिसमें हमने कुछ लोगों से चंदे भी इकट्ठे किए ताकि यहाँ जो लोग काम करते थे उनके लिए पानी का, कोई खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। तो हमने खुद जो थे वो कमिश्नर साहब के दफ्तर गए, फिर एसी साहब से मिले, सेक्रेटरी साहब से मिले, कॉरपोरेशन से मिले, उन्हें मिल कर के हमने मिलजुल के सब ने एक दूसरे का ये जो रकबा बताया जा रहा है कि यहाँ से लेके पीर मक्की तक ये कब्रिस्तान था, हाँ जी जी, तो वो अगर इसके ऊपर कब्जा किया गया है तो क्या वजह है कि अभी तक उस कब्जे को छुड़वाया नहीं गया?
क्योंकि इस वक्त जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने कमेटी बनाई थी मोहतरम मरीम नवाज साहिबा ने, और उन्होंने कहा था कि जितने भी मुस्लिम कब्रिस्तान हैं उनकी बहाली के लिए, उसे कब्र छुड़ाने के लिए कमेटी बनाई जाए, जिसके जो सरबराह हैं प्रिंसिपल जो एमपी हैं। हाँ जी। तो क्या आपने कोई रब्ता किया उनके साथ? नहीं, अभी तक हमने राब्ता नहीं किया। हमें पता चला है कि उनको कुछ अख्तियारात दिए गए हैं, जी। तो हम कोशिश करेंगे अब कि हम उनके साथ मिल कर के उनको यहाँ लाएं और उनको यहाँ का वाक़या जो है वो अपनी आंखों से देखें, ताकि वो उनमें भी कुछ दर्द ज़रूर होगा। इसलिए कि जब वज़ीर आला साहब ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो यहाँ के कब्रिस्तानों के लिए कुछ बहाली के काम करवा सकें, तो ज़रूर है कि हमारी जो टीम है, ये सिर्फ यही नहीं कि ये एक कब्रिस्तान जो टकसाली वाला है, इसके अलावा कितने कब्रिस्तान हैं जो वीरान पड़े हैं। अभी हम पिछले 2 माह में भाई इमानुएल और मैं वहाँ गए थे, ये भगवानपुरे की तरफ, वाड़ा गुजरांवाला। तो वहाँ भी हमने देखा कि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो रात को उनको दफनाने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो उसके लिए भी मैं और भाई इमानुएल हम रात को गए थे। फिर एसी साहब ने वहाँ वो अब विज़िट किया, उसके बाद वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर फलूस साहब हमारे साथ। हाँ जी। क़याम जो है, हाँ जी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी बरसगीर के अंदर, जी जी। ब्रिटिश लोग आए। हाँ जी। ये कब्रिस्तान उस वक्त बना था? ये उनके दौर में बना है। ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ से चले गए तो फिर इसके अंदर कोई नहीं आ सकता था। यहाँ बहुत सारा फल था, बहुत अच्छा कब्रिस्तान था। इसके अंदर ऐसे लगता था जैसे जन्नत में आ गए हैं, बहुत सारे फल थे। अच्छा, उस वक्त जो गोरे हैं, कोई मशहूर गोरे यहाँ पर दफन है? हाँ, बहुत सारी कब्रें यहाँ हैं। यहाँ मिस्टर फोरमैन की कब्र है। अच्छा। जिनके नाम पर FC कॉलेज है, उनकी। अच्छा। और उनकी बेगम की कब्र यहाँ मौजूद है इसी कब्रिस्तान में। इन्होंने पहला चैपल जो बनाया यहाँ पर मोरी गेट पे। हाँ जी। प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है। प्रेस्बिटेरियन चर्च। अच्छा, वो क़याम जो किया गया, हाँ जी, वो इन्होंने किया था? इन्होंने किया। और यहाँ और बहुत सारे जनरलों की जो है वो यहाँ कब्रें हैं। अगर आप यहाँ वॉक करें तो आपको बहुत पुरानी, यानी 150 साल से भी पहले से आपको यहाँ कब्रें मिलेंगी, जिसमें पुलिस अफसर भी हैं और आर्मी ऑफिसर भी हैं, सिविलियन भी हैं। ऐसा हुआ कि जिन गोरों की, जिन खानदानों की कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कभी विजिट किया हो यहाँ पर? हाँ, ये 3-4 साल पहले एक स्विट्जरलैंड से एक लड़का आया था। ठीक है। तो यहाँ हमारे कुछ मिलने वाले हैं गाइड, जो उनको टूरिस्ट गाइड। हाँ जी। तो उनको मैं यहाँ लेके आया था, तो वो बहुत पीछे उनको लेकर के गया था। तो वहाँ उन्होंने उस कब्र के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था, तो उसने कहा ये हमारे खानदान फैमिली की है। ठीक है। हाँ जी। और इस वक्त जो बाकी मामलात हैं, जो बाहर, जो कब्रिस्तान के बाहर जो दुकानें बनी हैं, हाँ जी, वो क्या इस कब्रिस्तान को कुछ देते हैं कि वो अपनी? नहीं जी, नहीं ऐसा, वो कब्जा ग्रुप है सारे के सारे। अच्छा। हमारी बदकिस्मती यही है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। ठीक है। अगर हमें गाइड करने वाला मिल जाए तो ये तो बड़े सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत से। तो आपसे पहले जो इंतजामिया थी, हाँ जी, क्या उनकी गफलत थी? ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन ये है कि हम मुद्दतों से ये देख रहे हैं कि ये जो बाहर लोग बैठे हैं, उनमें कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अंदर आके मंशियात फरोशी करते थे। लेकिन अभी बहुत से रुक गए हैं, इसलिए कि ये भाई इमानुएल साहब और ये दूसरे साथी हमारे साथ जो थे, हम कई बार SP साहब के पास या AC साहब के पास जाते आते रहते हैं, इसलिए अब कुछ थोड़ा अमन है। अच्छा, जिस तरह ये कदीम पुराना कब्रिस्तान है, 2-250 साल पुराना, 250 साल पुराना, तो कुछ जादू टूने वाले रात के टाइम आते थे, अब भी आते हैं, अब भी आते हैं। क्या आप उनको मना नहीं कर सकते? वो इसलिए कि यहाँ जो ये, अच्छा, यहाँ जो अब रहते हैं ना
गोरखान, जी जी। ये उनकी वसासत ही आते थे। ठीक है। लेकिन जब से हमने आना शुरू किया उस वक़्त से अब अक्का दुक्का रह गया। हाँ जी। तो वो भी एक कब्ज़ा ग्रुप ही हैं। ठीक है। हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो चर्च के मेंबर हैं, अभी ना तक कितनी आबादियां यहाँ पर इस कब्रिस्तान को लगती हैं? यहाँ जो आबादियाँ हैं, बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं। ये बाटी है, ठीक है। मल्ला समिया, कश्मीरी गेट है, जो जोसेफ कॉलोनी है, इसके इर्द गिर्द ये बिलालगंज है, और ये सांदा सांदा जोसेफ कॉलोनी, और ये तमाम इर्द गिर्द मोची गेट, ये अच्छा, तमाम। यहाँ से जो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमारे बहन भाई जो यहाँ से शिफ्ट होकर चले गए हैं, हाँ जी, आगे बहार कॉलोनी या हाँ जी, जहानाबाद, अगर वो तस्लीम करने के लिए यहाँ पर दफनाने के लिए अपनी फैमिली की किसी बंदे को लेके आते हैं, वो मुर्दे को, हाँ जी, हाँ, तो आप इजाजत दे देते हैं? इजाजत होती है उनको। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, ये 4 दीवारी करवाई गई है, जी जी, पहले तो दीवारें छोटी थी, हाँ जी। तो ये किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? ये तो गवर्नमेंट फंड से बनी है। ठीक है। एक तो कामरान माइकल साहब, उन्होंने ये बनाया था, जी जी। ये जनाब जब वो हुकूमत में थे। इससे पहले इमानुएल जो थे, इमानुएल जफर जी जी। MNA, पुराने हमारे हाँ जी, MLA। MNA, उन्होंने ये चैपल बनाया था, उन्होंने चैपल बनाया था। और ये 4 दीवारी जो है वो पीछे से छोटी, अभी भी छोटी है। इससे एक माह पहले हम बलाल यासीन साहब के दफ्तर भी गए थे, ठीक है। तो उन्हें भी हमने कहा था कि जनाब ये पीछे से लोग आते हैं फलांग के, तो मेहरबानी करके इस दीवार को ऊंचा किया जाए। उन्होंने कहा था जी मैं 2-3 दिन में बना दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है वो तवज्जो नहीं दी। बहुत ज्यादा जड़ा सी ना इत्थे बहुत ज्यादा रश सी, नशइयां दा, चोरां दा, डाकुआं दा, लुटेरियां दा बहुत रश सी। इत्थे बहुत गज मचिया है सी। उसले दीवारां भी साडियां टुटियां सन, छोटियां सन। फिर साडे वड्डियां ने ना उठ के खलोते, उन्होंने ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। जिन्ने इस टाइम कब्रिस्तान साडा क्लीयर है, साफ है ना, ये सब चोरी इकबाल साहब साडे, हाँ जी, वो भी साडे बुजुर्ग ने, साडे बड़े ने, हाँ जी, ये सब ने साडे नाल खड़ो के फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ क्लीयर ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ कब्रिस्तान क्लीयर ही है। हाँ जी, देखो जी ये अपने चेयरमैन ने चौधरी इकबाल साहब, इतने पूरी टीम है, अपने जमील साहब ने, एडरस साहब ने, किन्ने वड वडेरे ने इन्हों ने काफ़ी मेहनत की है, इतने काफ़ी कुछ किया इन्होंने, कि कम कुम करवाया, 100 गलत बंदियां भी नसाया इन्हों के नाल लगते। अपना एक साड़ी गुजारिश है इतने साढ़े कब्रिस्तान की सफाई हो जाए है। सफाई वाले बंदे आते जरूर ने, वो 10 मिनट बैठते हैं, काम करते हैं 10 मिनट, गवर्नमेंट भेजती है, डेली आ रहे हैं, वो 10 मिनट बैठते हैं, दोबारा काम नहीं करते। क्यों ए बच्चे नहीं कह सकते मैं गल कह सकता, मैं इतने हूँ, मैं देखता रहना। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है कब्रिस्तान के अंदर और इलाके के अंदर, जो अभी जो यहाँ के जो इंतज़ामिया के लोग हैं जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे फ़राइज़ सरंजाम दे रहा है, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर लाइट का इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं है। सफाई के लिए जो कि LWMC के जो मुलाजमीन हैं वो भी अगर UC के यहाँ पर आते हैं तो वो भी बस थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसके बाद सफाई करते नहीं, बैठ के चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर UC की अगर बात करते हैं तो यहाँ को जो जितने भी लोग हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, वो उनको चाहिए कि अगर वो यहाँ पर उनकी ड्यूटी है तो उनको करनी चाहिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान की जो दीवार है उसका भी मुतालबा किया गया कि दीवार छोटी है, उसको इन्होंने जो बलाल यासीन हैं महकमे खुराक के मिनिस्टर रह चुके हैं उनसे भी, क्योंकि वो ये इलाका उन्हीं का ही है बलाल यासीन साहब का, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कब्रिस्तान के लिए कोई फंड इकट्ठा करें और यहाँ पर दीवारों के लिए लगवाएं। लेकिन अफसोस कि उन्होंने वादा किया तो अभी तक पूरा नहीं किया। मेरा ख्याल है कि हमारी कम्युनिटी के जितने भी कब्रिस्तान हैं उनके लिए बहाली की तरफ ले जाने के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट के बंदों का। और मैं CM पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है बाबा फलबूस कि जिसको सरबराह बनाया गया है, उनके तक ये मेरी खबर पहुँचे और वो यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, और जो यहाँ के मामलात हैं, कब्ज़े के मामलात हैं और सफाई के मामलात हैं और लाइट के मामलात हैं, उनको हल करें। क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है ये कदीम कब्रिस्तान है और ये असासा है लाहौर के अंदर 300 साल पुराना कब्रिस्तान। और मैं आपको वो कब्रों की विजिट भी करवाता हूँ कि जो कब्रें इतनी पुरानी हैं गोरों की,
वो भी आपको विजिट करवाता हूँ कि वो कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा अगर वही सासा बच जाए तो गोरे जब यहाँ पर विजिट करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जब गोरों का विजिट होगा तो वो कुछ ना कुछ फंड तो पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे ताकि यहाँ के जो कब्रिस्तान है उनको दे सके, ताकि उनके जो अजीज़ों कार की जो कब्रें हैं वो बहाली की तरफ जाएं। मेरा ख्याल है कि हमें अपने सासा को बचाने की ज़रूरत है, इसके लिए गवर्नमेंट का तावन बहुत ज़रूरी है।